दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ आसन आपको दिखाने जा रहे हैं, योगासन, जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। एक न्यू बिगिनर्स के लिए मैं खास करके बनाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से उसके ऐसे जब शुरुआत करना चाहे तो कहाँ से शुरुआत करें। बहुत सारे आसन हैं हमारे पास, तरह तरह के डिफिकल्ट आसन देते रहते हैं। तो शुरुआत में सब लोग सोचता है कि ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले कौन सा बिगिनर्स कौन कौन से आसन कर सकते हैं। इजी आसन, ताकि बॉडी हर तरह से ठीक ठाक रहे और आप स्वस्थ भी रहें, सुगठित भी रहें, सुंदर भी बने। तो चलिए, मैं सबसे पहला मेरा खड़े होकर किए जाने वाला आसन एक दो आसन दिखाऊंगा, जिसका नाम है, पहला है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करेंगे, दोनों पैरों को आपस में इस तरह से मिला लेते हैं और हाथ को हथेली को इस तरह से पर रिंग फिंगर मिला लेते हैं और ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से ऐसे श्वास भरते हुए बॉडी को स्ट्रेच किए। दोनों हमारी एड़ियां उठ गई हैं। यहाँ पर इनहेल करेंगे, बॉडी को फुल स्ट्रेच करेंगे, फिर उसके बाद धीरे से आप एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आ सकते हैं। आप चाहें तो इसको बिना हिल्स को उठाए हुए, एड़ियों को बिना उठाए हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे ऊपर हाथ लेके गए और बॉडी को फुल बॉडी स्ट्रेच की इस तरह से। तो ये एक पहला आसन है, इसको 3 से 4 बार आप आराम से कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा आसन रहेगा इसी के साथ में कि हम साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे। ऐसे हाथ ले जाएंगे, इस तरह से ऐसे साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे, फिर ऐसे बेंडिंग करेंगे। जितने आपके बॉडी में जो पोस्चर्स में प्रॉब्लम है वो तुरंत ठीक होने वाला है इससे। यदि आप 10 दिन करते हैं तो आपके बॉडी के पोस्चर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अलाइनमेंट सही हो जाएगा। इसको भी 3 to 4 टाइम्स राइट में, 3 to 4 टाइम्स लेफ्ट में करें। साथ साथ में आपके बॉडी का ना हर तरह का फिटनेस, यानी मोटापा भी घटेगा, डाइजेशन में इंप्रूव करेगा और तरह तरह के बहुत सारे अन्य फायदे भी मिलेंगे, किडनी से लेकर के सब तरह के चीज के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला आसन। दूसरा आसन है, हम क्या करेंगे कि हाथों को पीछे की तरफ ऐसे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, उसके बाद हाथ को इस तरह से उठाकर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ से, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए। जहां तक जाते हैं आप आराम से जाइए, ऐसे। इसको सिंपल है, इसको टच कर सकते हैं तो करें। पैर को शुरुआत में मोड़ के न रखें, सीधे ही रखें। यदि आपको दिक्कत होता है तो थोड़ा मोड़ करके भी आप इस तरह से करते हैं, बाद में पैर को सीधा कर लीजिए। इससे पहले मोड़ के ग्राउंड को टच कर लीजिए, उसका पैर को सीधा कर लीजिए। तो ये हुआ हमारा दूसरा आसन, यानी पीछे मुड़ना और आगे मुड़ना। इसको भी 2 बार कर लीजिए। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि हम बैठ के कुछ आसन, कौन कौन से सिंपल आसन हम आपको करना चाहिए जो प्रतिदिन आप कर सकते हैं। सबसे पहला है, हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से आसन बैठ के कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला आसन रहेगा एकदम बिल्कुल सिंपल और सभी लोग कर सकते हैं, जो कि आप पैर को इस तरह से फैला करके और दोनों पैरों को आपस में तल में मिला लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और आप इसको जितना खिसक, यहाँ तक आता है यहीं तक, यहाँ आता है यहाँ तक, इसको इस तरह से ऐसे करें। ये आपके पूरे पेल्विक रीजन को भी दुरुस्त करता है। इसको आप जितना नजदीक ला सके तो बहुत अच्छा है। इसको भी आप 20 बार 25 बार दोनों घुटनों को हिलाएं आराम से। ठीक है, उसके बाद सिंपल आसन, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बॉडी की, होल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। आपके इस तरह से हाथ को कंधों के नीचे रखें, इसको कहते हैं मार्जरी आसन। ऐसे करेंगे, सर को पीछे ऊपर की ओर उठाएंगे और कमर को भी, अपने हिप को उठाएंगे, फिर इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, मार्जरी आसन। इसको 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं आराम से। 10 टाइम्स श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे की तरफ आए, मार्जरी आसन। बहुत सिंपल आसन। उसके बाद हमारा अगला आसन रहेगा, आप इसी तरह से इसी पोज में आकर के ऐसे आ जाए। सिंपल, सभी लोग कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपके मसल्स को टोन करेगा, पैर के मसल्स को कमजोरी हो जाती है ना, खास करके जब धीरे धीरे एजिंग होता है तो बहुत कमजोरी हो जाती है, तो उसमें काफी काम करेगा। अगला आसन जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं पश्चिम ताड़ासन। आराम से इस तरह से बैठ जाए, रिलैक्स रहें और दोनों हाथ को उठाएं, श्वास भरते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसको करें आराम से, जहां तक जा सकते हैं करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना। आप इसको नहीं पकड़ पाते तो जहां तक जाते हैं वहां तक जाए, यहाँ तक जाते हैं यहाँ तक जाए, टच करें, अंगूठे को टच होता है तो यहाँ तक रहे, आगे झुकने प्रयास करें, जितने झुक सकते हैं बहुत अच्छा है। जहां तक जाते हैं, हम आपको नीचे जाकर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आसन है भुजंग आसन। सिंपल आसन, आप लेट करके ऐसे लेट जाए और इस तरह से ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको इस तरह से ऐसे करें और यहां से ही आप उठ करके शशांक आसन में आ जाए, ऐसे
यहां से ऐसे आ जाए, काफी रिलैक्सेशन मिलेगा आपको इस तरह से ऐसे टच करके। अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दें, गॉड के प्रति आभार, तनाव से मुक्त करें, रिलैक्सेशन भी होगा, मन शांत होगा, क्रोध। ये हमारा अगला आसन हुआ। उसके बाद हम करेंगे पीठ के बल पर लेट करके एक दो आसन दिखा देता हूं आपको, जो कि आप हर व्यक्ति कर सकता है। दोनों पैरों को इस तरह से ऐसे कर लीजिए, ऐसे दोनों पैर के करके, और सीधे इस तरह से ऐसे उठा, ऐसे उठा, फिर ऐसे ले आए, फिर इस तरह से जाए, फिर ऐसे आए, फिर इस तरह से आए, ऐसे आए, पूरे आपको कमर के लेकर के बॉडी तक का। फिर अगला आसन है, यहां से आप ऐसे एक एक पैर को इस तरह से ऐसे टच करें, कोशिश करें पेट में सटा के दबाने के लिए। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन कर ले इस तरह से 2-3 बार बाएं से, 2-3 बार दाएं पैर से, और फिर दोनों पैरों को एक साथ मिला करके इसको ऐसे इतना कर लेते हैं। उसके बाद रिलैक्स करके आप शवासन में लेट जाए इस तरह से। दोनों हाथ को फैला दें दोनों साइड में, लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। जितना हो सकता है मन को अपने श्वासों पर केंद्रित करें। सबसे पहले अपने शरीर को एक बार नीचे से ऊपर तक देख लें, अपने पैर के अंगूठे से लेकर के सर के ऊपरी भाग, यानी हमारे सहस्त्रार चक्र जिसे कहते हैं टोज टू टॉप, पूरे बॉडी को गेज करें, ध्यान भटकने न पाए। उसके बाद अपनी श्वासों के प्रति ध्यान दे दें। श्वासों को धीरे धीरे भाव करें कि श्वासें धीमी हो रही है, और इस तरह से ये शवासन में कॉर्प्स पोज में करके आप अपना योगासन को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम वैसे व्यक्तियों के लिए किए हैं जो कि नया नया शुरुआत करना चाहते हैं। सभी सिंपल आसन है, ठीक है। तो फिर हम आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट करिएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।